उधर यूक्रेन जंग के बीच काला सागर के ऊपर उड़ रहा अमेरिका का MQ-9 डिपर ड्रोन रूस के सुखोई 27 फाइटर जेट की वजह से तबाह हो गया और इस घटना के बाद अमेरिका ने एक बयान जारी किया और इसे उकसावे वाली कार्रवाई बताया, जिसके बाद माना जा रहा है कि इन दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया है। यही नहीं, आशंका तो इस बात की भी जताई जा रही है कि यूक्रेन युद्ध में अब अमेरिका की सीधी एंट्री हो सकती है, यानी आने वाले दिनों में दुनिया की दो महाशक्तियों के बीच जंग शुरू होने के पूरे आसार बनने लगे हैं। अमेरिका के मुताबिक उसका MQ-9 रीपर ड्रोन अब काला सागर के ऊपर उड़ान भर रहा था, तभी रूस के सुखोई 27 लड़ाकू विमान उससे टकरा गया, जिससे अमेरिकी ड्रोन नष्ट हो गया। हालांकि इस घटना पर रूस की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया, लेकिन यूक्रेन युद्ध की शुरुआत के बाद से ये पहला मौका है जब रूस और अमेरिका के बीच सीधा टकराव हो रहा है, क्योंकि अब तक ये साफ नहीं हो पाया कि रूसी लड़ाकू विमान से अनजाने में ड्रोन की टक्कर हुई थी या फिर जानबूझकर उसे निशाना बनाया गया। पहले रूस के मीडिया ने दावा किया कि पुतिन ने रूस की राजधानी मॉस्को में फिर 5 जगहों पर S-400 एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिए। इस खबर के सामने आने के बाद इस बात की चर्चा तेज हो गई कि पुतिन को कहीं मॉस्को में यूक्रेन के हमले का डर तो नहीं सता रहा है, क्योंकि जब से पुतिन ने यूक्रेन पर हमला बोला है, रूस के कई शहरों को भी निशाना बनाया गया है। वहां के बेलग्राद में तो कई बार इतने भीषण धमाके हुए कि पूरा रूस ही दहल गया। यूक्रेन की सीमा से महज 50 किलोमीटर दूर मौजूद रूस के बेलग्राद शहर में तेल डिपो और हथियारों के गोदाम पर वार किया गया था, क्योंकि पश्चिमी रूस के कुर्स्क इलाके में हमला बोलकर एक छोटे पावर स्टेशन को उड़ा दिया गया था। कहा जा रहा है कि रूस के कई शहरों पर हुए हमलों के पीछे यूक्रेन का ही हाथ था, जिसके बाद पुतिन को राजधानी मॉस्को पर भी खतरा मंडराता नजर आया, जिसे सुरक्षित करने के लिए उन्होंने वहां एयर डिफेंस सिस्टम तैनात करने शुरू कर दिए। और अब खबर है कि उन्होंने मॉस्को में एक साथ 5 जगहों पर एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिए। इससे पहले पुतिन कुल 7 एयर डिफेंस सिस्टम मॉस्को के अलग अलग इलाकों में तैनात कर चुके हैं, क्योंकि उन्हें मॉस्को पर हमले का डर सताने लगा था। फरवरी के महीने में ही रूस के एक ऐसे शहर पर वार हुआ था जो मॉस्को के बेहद करीब था। तब ड्रोन से रूस के कोलोमना शहर पर हमला किया गया था। हालांकि ड्रोन हमले से पहले ही गिरकर नष्ट हो गया था, लेकिन कोलोमना शहर तक ड्रोन के पहुंच जाने ने पुतिन की चिंता बढ़ा दी थी, क्योंकि कोलोमना शहर रूस की राजधानी मॉस्को से बस 109 किलोमीटर दूर है और राजधानी के इतने पास दुश्मन का ड्रोन आने से पुतिन की नींद उड़ गई। वो पहले ही अपने घर को सुरक्षित करने के लिए डिफेंस सिस्टम तैनात कर चुके थे, जबकि उन्होंने मॉस्को के दूसरे हिस्सों में 6 और डिफेंस सिस्टम सुरक्षा के लिए मैदान में उतार दिए थे, ताकि आसमान से होने वाले किसी भी हमले को नाकाम किया जा सके। लेकिन मॉस्को के इतने करीब ड्रोन पहुंचने के बाद वो फिर वहां की तगड़ी किलेबंदी में जुट गए। उन्होंने वहां ऐसी तैयारी शुरू कर दी जैसे मॉस्को पर कोई बड़ा हमला होने वाला हो, क्योंकि इस बार पुतिन ने मॉस्को में एक साथ 5 S-400 एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिए, जिनमें 2 S-400 मॉस्को के उत्तर और उत्तर पूर्व हिस्से में लगाए गए, जबकि 2 मॉस्को के पूर्व और 1 को दक्षिण पूर्व में तैनात किया गया। मतलब यह कि पुतिन ने मॉस्को के चारों दिशाओं में डिफेंस सिस्टम की दीवार खड़ी कर दी। इसके लिए उन्होंने एक बार फिर जमीन से हवा में मार करने वाले S-400 पर भरोसा जताया, क्योंकि ये ड्रोन लड़ाकू विमान, क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों को तबाह करने की ताकत रखता है। इसकी रेंज 400 किलोमीटर से ज्यादा है, जबकि यूक्रेन की सीमा से मॉस्को की दूरी करीब 500 किलोमीटर है। यानी अगर यूक्रेन की सीमा से किसी भी तरह का हमला किया गया तो S-400 मॉस्को से काफी दूर ही उसे नाकाम कर देगा।